हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से सीबीएसई कंफर्म जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो यस स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले हैं आज ओम्स लॉ के बारे में, और जहां से सीबीएसई जो है इस बार आप लोगों से पक्का क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। आज हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे इसका जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके बारे में, क्या इसकी लिमिटेशन है, कहां ये अप्लाई होता है, कहां अप्लाई नहीं होता है, सब चीजों के बारे में हम लोग कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। देखो बच्चों, चलते हैं हम लोग ओम्स लॉ पर, और सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे इसकी डेफिनेशन पर। मतलब हम बताएंगे आपको कि ओम्स लॉ एक्चुअल में आपसे कहता क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी है हमारे पास, और यहाँ पे लिखा है बच्चों, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, व्हाट ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट a constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। मतलब ये कहता है आपसे कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, मान लेता हूं मेरे पास ये एक कंडक्टर है, तो इसके अक्रॉस ये जो आपका यहां पर इसके जो एंड पॉइंट है इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस सर्किट के अंदर से कुछ करंट भी फ्लो होती होगी बच्चों, यहां से कोई करंट भी फ्लो होती होगी, ठीक है ना। तो करंट आई, तो बच्चों ये क्या कहता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो करंट है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगी। क्लियर बात है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने के साथ साथ करंट भी इंक्रीज होती है। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन यहाँ पे बहुत इजी है। सबसे पहले स्टेप है, V जो है बच्चों हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और आपको पता होगा जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है और इक्वल्स टू का साइन लाया जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट यहाँ बच्चों आता है हमारे पास R, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर बात है बच्चों, तो ये हमारा आ गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों यहां पर कि भाई इसका वीआई ग्राफ कैसा होता है। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कैसे आता है बच्चों, क्योंकि ये दोनों कंडीशन कैसी है बच्चों, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारा करंट भी बढ़ता है, और प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऑलवेज जाएगा स्ट्रेट लाइन। कैसे जाएगा बच्चों, ये जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर बात है। अब बात करते हैं कि ओम्स लॉ पे कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज बच्चों ये कह रहा है कि टेम्परेचर जो है हमारा वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर ओम्स लॉ डिस्टर्ब होगा। दूसरा कहता है कि फिजिकल कंडीशंस जो है वो सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जितनी भी चीजें फिजिकल सराउंडिंग में है वो सब कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें से कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है मेटेलिक कंडक्टर, जो कंडक्टर है वो मेटेलिक होना चाहिए जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सके। क्लियर बात है। तो बच्चों यहां पे अब बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, कहां ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ये कह रहा है बच्चों नॉट वैलिड फॉर डायोड्स, ये डायोड्स में वैलिड नहीं होता, ट्रांजिस्टर्स में भी वैलिड नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी ये वैलिड नहीं होता, और फिलामेंट लैंप में भी ये वैलिड नहीं होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एनर्जी का लिटिल बिट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लियर बात है बच्चों। तो जब भी आपसे पूछा जाए ओम्स लॉ के बारे में तो सबसे पहले आप डेफिनेशन बताएं, देन ये एक डेरिवेशन बताएं, और आप इसकी थोड़ा सा लिमिटेशन एंड कंडीशंस के बारे में अगर पूछता है तो वो भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का पूरा जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।